Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are about to start with the last part of KTG, ठीक है, which has been given on page number 69. Hope so. यहाँ पर अभी 3 हम लोगों को टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, तो होप सो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. फाइन, इट इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 69, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 3.14 जो है ये मतलब ये आज का टॉपिक है. टॉपिक का नाम क्या है? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला गया है? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये सब समझाता हूँ. सबसे पहला आप लोगों को स्पेक्ट्रल वर्ड का मतलब समझना है. स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल का मतलब होता है क्या? बैंड ऑफ कलर. बैंड्स ऑफ कलर याद रखो, बैंड्स ऑफ कलर. अगर आप बैंड्स नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चाहे तो लेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन लेयर इज या विल बी रॉन्ग. बैंड्स ऑफ कलर समझ में आया? जैसे कि हम लोग उसमें देखते हैं रेनबो. रेनबो में बैंड्स ऑफ कलर, तो उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम ऑफ कलर. समझ में आया? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है क्या? बैंड्स ऑफ कलर. ठीक है, अब टॉपिक को वापस से पढ़ेंगे, यानी इस टॉपिक के हेडिंग को. स्पेक्ट्रल क्या ये? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. मतलब ब्लैक बॉडी भी कुछ ना कुछ रेडिएट कर रही है. क्या रेडिएट कर रही है? बैंड्स ऑफ कलर रेडिएट कर रही है. कब कर रही है? कैसा कर रही है? कितना कर रही है? बस ये हमको ग्राफिकली समझना है. कब कर रही है, कैसा कर रही है, कितना कर रही है, कितने टेम्परेचर पे कर रही है, बस ये ग्राफिकली समझना है. फिर उस ग्राफ को जब बना देंगे, प्लॉट कर देंगे, उसके बाद उसके कुछ 6 पॉइंट्स है जो हम लोग को देखना है. तो पहला हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होगा आज का. टोटल 3 टॉपिक हो गए तो ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है. समझ में आया? तो पहला वाला जो टॉपिक है वो 3.14 का है, स्पेक्ट्रल वाला. इससे पहले आप लोगों को कुछ बात बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़ ध्यान से सुनिए. ये है, सपोज करो सूरज, ठीक है, सपोज करो ये सूरज है. सूरज से रोशनी नीचे आती है ज़मीन पर. ये रोशनी है, बराबर है, ये रोशनी है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लाइट रेज. एन नंबर ऑफ लाइट रेज मिलकर रोशनी बनती है. हमारे पास वो विजिबिलिटी नहीं है कि हम लोग उस एक रे को समझें, लेकिन वो बोलते ना स्पेक्ट्रम ऑब्जर्वेशन वाला ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए से एक रे को देखा जा सकता है. वन रे को देखा जा सकता है. इस वन रे मतलब समझ गया, यानी कि लाइट की एक रोशनी. ऐसी करोड़ों रोशनियाँ, मतलब बल्कि इनफाइनाइट रोशनियाँ आ रही है और हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई चलो उजाला हो गया. तो समझ में आ रहा है, इसमें से भी n नंबर ऑफ लाइट रेज नीचे आ रही है, मगर वो लाइट रे एक एक करके मिल कर पूरी रोशनी हो रही है. तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से एक रोशनी को देखा जा सकता है. उस एक रोशनी के अंदर अगर हम लोग विजुलाइज करेंगे या फिर हम लोग ऐसा ध्यान देंगे तो याद रखो उसको वेवलेंथ के हिसाब से ड्रॉ किया जा रहा है. तो सपोज करो वो ऐसा है, सपोज करो हाँ इतनी रेंज है. तो लोगों को समझ में आ रहा है? एक लाइट रे को लिया गया, उसको मैग्नीफाई किया गया. सपोज करो मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ, यानी मोटा कर रहा हूँ. ये एक लाइट रे, इसका जो ये एक्सट्रीम एरिया है ना वो यहाँ पर, और इसका जो यहाँ का एक्सट्रीम एरिया है ना वो यहाँ पर. तो समझा ये एक लाइट रे हो गई. अब समझा कि नहीं समझा? लाइट की एक रोशनी जो आ रही है, ठीक है, ये एक रोशनी है सपोज. तो ये वाला हिस्सा कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, मतलब लाइट की रे कहीं ना कहीं एंड हो रही है थिकनेस के हिसाब से. एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, बस उसको मैंने लाइन वाइज बना दिया. एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है. बोलो समझा? तुम लोगों को कुछ समझ रहा है? सपोज करो शुरू हो रहा है ना यहाँ से, तो उसको मैंने 0 लिया. कहाँ ख़त्म हो रहा है आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5000 या कुछ ऐसा उसने दिया है. ये और भी आगे जाने वाला है. समझ में आया?
आपके बुक में 3000 तक का कुछ दिया, लेकिन इसके आगे और भी जा सकता है। तुम लोग को समझ में आ रहा है 3000? अब ध्यान से सुनिए, जब ये 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर तो समझ लो 400 से लेकर 700, इसका यूनिट क्या है? नैनोमीटर। यूनिट क्या है? नैनोमीटर। 0 से लेकर जो भी 1000 में जा रहा है वो 3000 4000, इसमें से सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में की जो लाइट है, दैट इज ओनली विजिबल टू अवर आइज। दैट इज ओनली विजिबल टू अवर आइज। जितनी भी रोशनी हम लोग देख सकते हैं, इसमें से मेजर पोर्शन छुप चुका है। बहुत थोड़ा सा एरिया जो हमारी आंखों को विजिबल है, उसकी रेंज क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से लेकर मैक्सिमम 700 नैनोमीटर तक है। और ये जो रेंज है, इसमें हमको 7 कलर्स दिखते हैं, जिसमें से विबग्योर 7 से शुरू होता है। और ग्योर का आर है ना, विबग्योर जो है, रेड जो है वो सॉरी ये वॉयलेट जो है 400 नैनोमीटर की तरफ से शुरू हो रहा है, और रेड जो है 700 नैनोमीटर पे ख़त्म हो रहा है। यानी इन शॉर्ट हमारा विबग्योर जो है वो इसी रेंज में आता है। बोलो समझा? बाकी का जो रेज है, दिस इज नॉट विजिबल टू अवर आइज, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट से इनको देखा जाता है। तुम लोग को ये समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो 0 से जो है, याद रखो 0 के तरफ 5, 0 के तरफ जो होते हैं वो होते हैं रेडियो वेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स। यानी यहाँ पर जो होंगे वो क्या होंगे? रेडियो वेव्स जो हमको नहीं दिख रहे, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सब कुछ रहेगी। और 700 एंड अबव के आगे ये रहेगा यूवी रेज, यूवी रेज, ठीक है, एक्स रेज। ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे जो है 700 से लेकर तो आगे तक का इन लोगों की रेंज रहेगी। और इतने रेंज को बोलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर का नाम जो अरेंजमेंट के हिसाब से है वो है विबग्योर। इतना समझा? इतना समझा आप लोगों को? अगर समझा कि नहीं समझा? एक लाइट की एक रे बहुत बड़ी वास्ट होती है, उसमें से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की लाइट ही हमारे को जो भी लाइट हमको दिख रही है, वो 400 से 700 नैनोमीटर की है। बाकी बहुत सी दूसरी लाइट्स भी आ रही है, लेकिन वो रेंज हमारी आंखों के लिए विजिबल नहीं है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? एक्सरे करवाने जाते हो, वहाँ पर एक्सरे का फ्लैश की आवाज़ आती है कट करके, लेकिन कुछ जाते हुए दिख रहा है कि बॉडी में टच होते हुए। सपोज करो मैं हाथ का निकाल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं, वो रेस आती है, हाथ में जाती है, मगर उसकी विजिबिलिटी हमारी आंखों के लिए नहीं है सूटेबल। मतलब हमारी आंखें नहीं देख सकती। समझ गए? बस ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। अब इसके बाद ये चीज़ याद रखो, मैं इसको फिलहाल रब नहीं करता हूँ। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनिए। हम लोग इस टॉपिक पे आने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी है। हम लोगों ने 2 चीज़ें क्या पढ़े? हम लोगों ने पढ़े कोई बॉडी अगर जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही क्या करेगा? इमिशन करेगा या एमिट करेगा। बोलो सही है क्या नहीं? गुड ऑब्जर्वर इज गुड इमिटर या एमिटर। तुम लोगों को समझ में आया? ये पहला ये याद रखो, दूसरा ये याद रखो। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़े? पावर ऑफ रेडिएशन या रेडिएटिंग पावर, ऐसा कुछ पढ़े ना? रेडिएशन पावर का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इसको कैपिटल R से लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? RAT, रैक्ट बोला था मैंने, तो याद रखो Q ऊपर रहता है और ये A होता है, ये P होता है। R क्या है? रेडिएटिंग पावर या रेडिएशन पावर। समझ में आया? मतलब क्या? किसी भी चीज़ को हम लोग अगर हीट एनर्जी देते हैं, वो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा। तो जो एमिट करने का पावर है उसको बोलते हैं R। इसका फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू Q/AT। Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, उसको जो वो रेडिएट कर रहे हैं। A क्या है? उसका सरफेस का एरिया है। T क्या है? टाइम है, नॉट टेम्परेचर।
इधर पे टी क्या है, स्मॉल टी टाइम है। टाइम मतलब क्या, जितने देर तक उसको आप हीट दोगे उतना देर तक वो एमिट करेगा। समझ में आया? तो उसको पढ़ेंगे कैसा, इसको पढ़ेंगे रेडिएशन पावर का जो फॉर्मूला उसको कैसा पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हम लोगों का तीसरा पॉइंट है। ये 3 पॉइंट अगर ध्यान में रख सकते हैं या समझ में आ गया होगा तो हम लोग अभी आगे बढ़ सकते हैं 3.14 की तरफ। 3.14 के तरफ बोलो, इतना समझा? ओके, ये 3 पॉइंट समझने के बाद ये 3 पॉइंट समझने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं। अब कंसिडर करो कि कोई एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, PBT। ये आप बोर्ड्स में नहीं लिख सकते शॉर्टकट, लेकिन मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के अंडरस्टैंड, मतलब टाइम बचाने के लिए। ये क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी को हम लोगों ने सर्टन टेम्परेचर वाला हीट प्रोवाइड की। बोलो समझा? ठीक है, ग्राफिकली जो बताया गया है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सपोज करो उसको 300 केल्विन है, 3000 है ना, 3000 केल्विन जितना, 3000 केल्विन जितना टेम्परेचर पर टेम्परेचर वाली जो है हीट इसको प्रोवाइड की। अब कभी भी याद रखो, अगर केल्विन में बात हो रही है, ऐसे टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर की केल्विन में बात हो रही है, ऐसे टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये याद रखो, अगर हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर आगे कभी भी, तो समझ जाना कि वो केल्विन यूनिट की बात हो रही है। टेम्परेचर केल्विन यूनिट है। समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड टू द ब्लैक बॉडी इज 3000 केल्विन। समझ में आया? उस टाइम पर ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद डेफिनेटली वो रेडिएट भी करेगा, अब जब ये रेडिएट करेगा, प्लीज याद रखो, अब जब वो रेडिएट करेगा, ठीक है, तो ये जो विबग्योर वाली है ना, ये सब वेवलेंथ, क्या ये वेवलेंथ का नैनोमीटर वगैरह, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ किससे देते हैं? लैम्डा से देते, ठीक है। तो जो हीट रेडिएट हो रही है ये अलग अलग वेवलेंथ की है। सपोज करो ये है लैम्डा 1, ये है लैम्डा 2, ये है लैम्डा 3, ये है लैम्डा 4, ये है लैम्डा 5, ऐसा करके जो है ये हीट रेडिएट हो रही है अलग अलग वेवलेंथ की, ठीक है। सपोज करो इसको 3000 केल्विन का जो है हीट एनर्जी दिए है, समझ में आया? यानी टेम्परेचर जो है 3000 केल्विन है, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है, सपोज करो इसने जो हीट रेडिएट किया ये समझ लो 20 यूनिट्स का किया, यहाँ पर जो है 30 यूनिट्स का किया, यहाँ पर जो है 10 यूनिट्स का किया, यहाँ पर जो है 50 यूनिट्स का किया, लेकिन हो सकता है यहाँ पर 90 या 120 यूनिट का उसने हीट रेडिएट किया। जो हाईएस्ट रेंज का जो वेवलेंथ होता है, अगर ग्राफिकली देखेंगे उसकी रेंज ऊपर जाएगी। अभी मैं थोड़ा ग्राफ के ऊपर आता हूँ तो लोगों को समझा। एक ब्लैक बॉडी लिए, इसको 3000 केल्विन वाला एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिए, हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो हीट रेडिएट या एमिट करेगा। जब एमिट करेगा ये हीट एनर्जी वेवलेंथ फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हर एक जगह से इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी वो रिफ्लेक्ट करे या रेडिएट करे ऐसा ज़रूरी नहीं। तो कुछ जगह पर तुम लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ जगह पर जो है ये कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, अलग अलग वेवलेंथ से वो हीट रेडिएट करेंगे। बस ये मैंने बोला, तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब इसको एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस। अभी याद रखो ये वाला फॉर्मूला जो है, यानी कि क्या हो जा रहा है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट किया, अमाउंट ऑफ हीट ये रेडिएट कर रहा है, तो ये क्या है, ये रेडिएशन पावर। हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर यानी कि 3000 पे कितना पावर का हीट रेडिएट किया उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो समझ रहा है
कि नहीं समझ रहे? ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लैक बॉडी लिए, इसके ऊपर 3000 केल्विन वाला टेम्परेचर मारे, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगा। हीट रेडिएट करने की पावर क्या है वो इससे कैलकुलेट करेंगे, तो मिल जाएगा कि कितना किया। फिर हटा देंगे, अब क्या करेंगे 5000 केल्विन वाला टेम्परेचर इसको देंगे, यानी थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। देखो आप उस डायग्राम में देख सकते हो, ग्राफ में 3.5 वाला राइट हैंड साइड में देखो 3.5 वाला जो ग्राफ है, 3000 केल्विन के बाद 4000 केल्विन, फिर 5000 केल्विन और फिर 5500 केल्विन। तो हर बार इसके टेम्परेचर की रेंज केल्विन में हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? और हर बार वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब किया उतना रेडिएट करेगा, ताकि अपने आप के बॉडी के टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम पे रख सके। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो पावर उसका बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा? पावर बढ़ते जाएगा। तो पावर के जो रेंज है, 0 से लेकर जो भी रेंज रहेगा, 1000 2000, आपके बुक में यहाँ का रेंज नहीं लिखा है, खाली बोला है रेडिएटिंग पावर। समझ में आया? या इमिसिव पावर, तुम लोग को समझ में आ रहा है? वो यहाँ दिया है। और विजिबल लाइट या जो लाइट रेज जो होती है उसका इसने यहाँ पर लिखा है 0 से लेके 3000। अब आप अचानक में बीच में देखोगे 2 लाइन है, ऐसी 2 डॉटेड लाइन दिख रही है आपको। ये डॉटेड लाइन इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग 400 to 700 नैनोमीटर वाली विजिबल लाइट की रेंज। समझ में आया? आप उसको कितना भी गर्म करो, यानी कि हीट दे देकर कितना भी ब्लैक बॉडी को गर्म करो, ठीक है, आपको ना इधर का कलर दिखेगा, महसूस भी नहीं होगा, ना इधर का कलर दिखेगा। कलर जो दिखेगा ये रेंज का दिखेगा, इसीलिए ये 2 लाइन को उसने मार्क किया है। समझ में आया? अब जो कलर का हम लोग ये जो लैम्डा बनाए हैं, ये लैम्डा जो है उसको रिप्रेजेंट, उस कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारी आंखों के लिए विजिबल है, जो हमारी आंखों के लिए क्या है? विजिबल है। तो हमारी आंखों को देखो, जैसे 3000 के ऊपर ये बता रहा है कि जब देखा गया तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आया। ये कब आया? 3000 केल्विन के जब हीट किए तो इसका रेंज जो है, पावर कितना बढ़ा? सिर्फ इतना बढ़ा। पावर कितना बढ़ा? सिर्फ इतना बढ़ा। सपोज करो ये 50 होगा या 60 होगा, नंबर नहीं दिया है तो मेरे नंबर पे ध्यान मत दो। मैं बता रहा हूँ कि रेंज हाईएस्ट कितना गया पावर एमिट करने का, वो 50 रेंज होगा। सपोज तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो या समझ लो 120 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ 120 लिखा हूँ तो 120 होगा सपोज करो, तो 120 विल बी हाईएस्ट। अब 120 पता चला वो यहाँ पर आ रहा है हाईएस्ट, इसको बोलेंगे लैम्डा मैक्स। इसको क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि सारे लैम्डा में ये मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करता है, इसके लिए लैम्डा मैक्स। अब उसको रेंज में देखो, ये विबग्योर 4 जो है 400 से 700 जो है, 400 से 700 जो है ये विबग्योर से शुरू हो रहा है, तो ये नियर बाय 700 है, तो ये कहीं ना कहीं रेड के आसपास, मतलब देखो ये या तो येलो होगा या तो ऑरेंज कलर का ये हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को इसका बोलने का मतलब कि नहीं समझ रहे? 3000 केल्विन पर लैम्डा मैक्स जिसका भी रहेगा वो विबग्योर की कौन से रेंज में आ रहा है, ब्लैक बॉडी का कलर वैसा कन्वर्ट होगा। बोलो समझा? तुम लोगों को समझा? लैम्डा मैक्स कौन से रेंज में आ रहा है? 400 से 700 यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली वो या तो येलो होगा या तो ऑरेंज होगा, तो उस कलर का ये ब्लैक बॉडी उस टाइम पे दिखाई देगा। इसका मतलब समझ जाना है कि वो ये वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? कभी यानी हाईएस्ट अमाउंट पे रेडिएट कर रहे हैं। इतना समझा कि नहीं समझा? फिर इसने क्या किया? 3000 से 4000 का इसका रेंज किया। 4000 का जब रेंज किया, अगेन यहाँ पर उछाल देखने को मिला, अगेन यहाँ पर उछाल देखने को मिला। अब लैम्डा मैक्स जो है वो थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स लेफ्ट या टूवर्ड्स 0। आपके मुंह में टूवर्ड्स लेफ्ट बोला है। देखो लैम्डा मैक्स जो है पहले यहाँ पर था, अब लैम्डा मैक्स जो है थोड़ा सा टूवर्ड्स लेफ्ट हुआ। जैसा ही उसने 5000 किया, अगेन लैम्डा मैक्स जो है ये हल्का सा ऐसा बन गया। अपने को जानबूझ के इसको ऐसा बनाने का है
कि ये लेफ्ट में शिफ्ट होता दिखाई दे। अब लैम्डा मैक्स किधर है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ है, तुम लोगों को ये समझ रहा है। और लास्ट वाला जो है एकदम ऊंचा या ऐसा कुछ गया है, तो वो जो है ये भी इधर है। इस सारे ग्राफ से ये क्या है, ये 5500 केल्विन, ये 5000 केल्विन, समझ आए, ये 4000, ये 3000। तुम लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? देखो एकदम सिंपल है, एक ब्लैक बॉडी ली गई है और उसके रेडिएटिंग पावर को, उसको हीट दिया गया है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, केल्विन में दिया गया है। केल्विन में दिया गया है तो टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसको एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर परफेक्टली उतने ही टेम्परेचर पे रखा गया, जैसा 3000, तो बस 3000 पे ही रखा गया। तो उसने हीट एब्जॉर्ब किया, ब्लैक बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया, अब वो रख नहीं सकता, थोड़ा सा और उसने एमिट किया। जब एमिट किया तो रेडिएटिंग पावर के जरिए से उसकी वैल्यू कैलकुलेट किए। तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और ऐसा इसका टेम्परेचर बढ़ाते गए, जब बढ़ाते गए तो देखा गया हर एक टेम्परेचर पे इसका कलर चेंज होते जा रहा। क्यों चेंज होते जा रहा? क्योंकि वो जिस रेंज का, विबग्योर में से जिस रेंज का कलर वो मैक्सिमम दिखा रहा है, मतलब समझ में आया, तो वो उसका कलर रेडिएट कर रहा है। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? विबग्योर में से जिस लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम है, जिस लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम है, उसकी रेंज विजिबल लाइट के अंदर देखकर ये पता कर रहे हैं कि उसका कलर क्या हो सकता है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अब ये ग्राफ को देखकर हमको दो बातें समझ में आ रही हैं, दो बातें समझ में आ रही हैं, या दो बातें समझ में आ रही हैं। ध्यान से सुनो। जैसा टेम्परेचर कम है, मतलब क्या, टेम्परेचर क्या है, लो है, लो टेम्परेचर क्या है, लो है, उस टाइम पर वेवलेंथ जो है वो लेंथी है। लेंथी मतलब क्या, यानी ज्यादा फैला हुआ है। देखो 3000 पे हमारा ग्राफ कैसा गया, हमारा ग्राफ नीचे से ऐसा फैल गया, इसकी रेंज फैलने की ज्यादा है। तुम लोग समझा? उछाल कम और रेंज ज्यादा, ये बात प्लीज याद रखो, बुक में लिखा है। तुम लोग समझा? लो टेम्परेचर, यानी इन शॉर्ट में ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कौन सा? लैम्डा मैक्स, या उल्टा बोल दो, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आगे का इक्वेशन बनने वाला है। जितना यानी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, लैम्डा मैक्स की रेंज कम होते जा रही है। कैसे कम हो रही है? पहला कहाँ था? पहले अप्रोक्सीमेटली 7 के करीब था, 700 के करीब था, मैं मान रहा हूँ ये 650 था। अब ये लैम्डा मैक्स शिफ्ट हुआ, देखो कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये 650 से कम हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू शिफ्ट होकर टूवर्ड्स 400 आ रही है। इसीलिए बोला गया है कि जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा वैसा लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटेगी। बस हो गया, यही वो कहना था। कुछ समझा आपको? एकदम इजी। ब्लैक बॉडी लो, उसको हीट प्रोवाइड करो। पहला सिर्फ 3000 था, बाद में 4000, फिर 5000, फिर 5500, तो ऐसा कुछ 4 बार हम लोगों ने किए। जब 3000 किए तो हम लोगों ने देखे कि कौन सा एमिट हो रहा है, क्या वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ हाईएस्ट रेंज में वो कलर हम लोगों को दिखाई देगा इसके अंदर। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद उसको नोट डाउन करें और उसके लैम्डा को हम लोगों ने लैम्डा मैक्स मान लिए। अब टेम्परेचर को बढ़ा दिए, 3000 से 4000 कर दिए, और देखे क्या वही कलर दिख रहा है? नहीं। समझ में आ रहा है? लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज होगी, कलर चेंज होगा। लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज होगी तो कलर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो उस रेंज का विबग्योर के अंदर कलर आ रहा है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ाते गए, ये जो है विबग्योर में R से V की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि कम कहाँ पर है? वॉयलेट की तरफ कम है। मैं लिखा था ना कहीं पर, वॉयलेट की तरफ कम है, तो शिफ्ट होते जा रहा है। तुम लोगों को समझा? कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट की तरफ विबग्योर का शिफ्ट होना, यानी कि ये जो
ग्राफ में शिफ्ट होना इज नथिंग बट लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो रही है। आप बोलेंगे सर वो तो बढ़ते जा रहा है, अरे उसका उछाल यानी उसका पावर बढ़ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कम होते जा रही है क्योंकि वो कलर वाइज विप्योर के वी की तरफ आ रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, बस यहाँ पर ये खत्म होता है। अब 6 पॉइंट देखना है जो आपके बुक में राइट हैंड साइड दिया है, मुझे याद नहीं है तो मैं पढ़कर उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले बोलो इतना समझा आप लोगों को? हाँ, वो 6 पॉइंट में ये सारी बातें भी इंक्लूड किया गया है जो मैंने बोला हूँ। स्टार्ट। पहला देखो पेज नंबर 69 राइट हैंड साइड ग्राफ के नीचे 6 पॉइंट है। पहला, एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसका मतलब क्या? कहीं पर देखो, अगर आप देखेंगे यानी ये बोल रहा है कि अगर हम लोग तो इसको कांस्टेंट एनर्जी दे रहे हैं, कितना? 300 केल्विन, 500 केल्विन वगैरह वगैरह, तो सब जगह से इक्वल रेडिएशन निकलना चाहिए, मगर वो बोल रहा है नहीं, कहीं पर लैम्डा की वैल्यू कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो इस इन शॉर्ट ये क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बोल रहा है। देखो, और एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर मतलब 3000 या तो फिर 4000 या तो 5 या तो 5.5। द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम मतलब क्या? बैंड ऑफ लाइट के अंदर ये जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी एक कलर के पास ज़्यादा एनर्जी है और वो अपना वी मैक्स बता रहे हैं, वी मैक्स नहीं लैम्डा मैक्स बता रहे हैं। समझ में आया? दूसरा, एट अ गिवन टेम्परेचर रेडिएंट पावर इज इनिशियली इंक्रीज। ये बहुत ईजी है। देखो, रेडिएंट पावर, ये रेडिएंट पावर है, इनिशियली ये इंक्रीज होता है होता है होता है होता है होता है और एक मैक्स वैल्यू पे पहुंचता है। उसके बाद ये डिक्रीज होता है होता है होता है और नीचे चला जाता है। बोलो समझा? बस यही उसने बोला है सेकेंड वाले में। देखो, इनिशियली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस फिर उसके बाद और भी आगे कुछ बोला गया है। ठीक है, तो वो आगे जो बोला है उसको हिंदी में क्या बोलने का मतलब है? पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर कलर ही विजिबल होगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर कलर ही यानी कि विजिबल होगा। अगर मैं 3000 केल्विन मारूं तो हमेशा 3000 केल्विन वाले टेम्परेचर पे समझ लो रेड कलर अगर हो रहा है या ऑरेंज कलर हो रहा है तो ऑरेंज कलर ही दिखाई देगा। किसके लिए? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तुम लोग को समझ रहा है? देखो, तो उसके अंदर आगे लिखा है द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब रिलेटेड टू कलर हो गया वो, इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी। समझ में आया? यानी कि जितना जो टेम्परेचर पे, जैसा 3000 टेम्परेचर है उस पर ऑरेंज कलर दिख रहा है तो ऑरेंज ही दिखेगा, 5500 पे ब्लू दिख रहा है तो ब्लू ही दिखेगा। अगली बार भी जब उस पर मारेंगे तो तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा? तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तीसरा, ठीक है, एरिया अंडर कर्व। ये तो बहुत इजी है और ज़्यादा इजी है। एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी एट ऑल वेवलेंथ्स। मतलब क्या? यहाँ देखो, ये जो मैं रेंज बना रहा हूँ ना, ये रेंज ये ऐसा उड़ रहा है तो बोलता है इसके नीचे का जो एरिया ना, ये इतना एरिया, ये बता रहा है कि इसकी एनर्जी कितना इसने एमिट किया एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये एरिया, ये पूरे एरिया को कंसीडर करेगी। समझ में आया? जो ग्राफ में ऐसा उछाल हो रहा है ना, ग्राफ में जो ऐसा उछाल हो रहा है, दिख रहा है ये ग्राफ में उछाल हुआ, देखो ये उछाल हुआ, तो इसके नीचे का जो एरिया है ना, ये बता रहा है कि टोटल एनर्जी इतनी उसने एमिट किया। हाईएस्ट एनर्जी यहाँ पर एमिट किया, लेकिन टोटल एनर्जी के लिए हमको ये पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी उसने एमिट किया। बोले समझा? इसका बोलने का मतलब ये है तीसरे के लिए। चौथे के लिए, द पीक ऑफ कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। जो मैंने तुम लोग को बोला, पीक ऑफ कर्व मतलब क्या? लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स जो है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कब? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू लेफ्ट में जा रही है, मतलब कम हो रही है। इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स, या उल्टा बोलो क्या, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो चौथे में बोला गया है। देखो, शॉर्टर वेवलेंथ बोला है,
पांचवा, एट हायर टेम्परेचर द रेडिएंट पावर और टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, क्या ये करस्पॉन्ड टू ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेस। बहुत घुमा फिरा के बोला है, इसका खाली बोलने का मतलब ये है कि एट हायर टेम्परेचर सारे वेवलेंथ में उछाल दिखता है थोड़ा थोड़ा करके। कुछ समझा? 3000 में सपोज करो ऑरेंज कलर में उछाल दिखा, अगर हम लोग 3.5 रखेंगे तो हो सकता है कि ऑरेंज के बाद येलो वाला में उछाल दिखाई दे। फिर और थोड़ा अगर यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे हर कलर को जो है उछाल मिलने का मौका मिलेगा, ऐसा बोलने का मतलब है। कुछ समझ में आया? हम लोग तो रैंडमली 3000, 4000, 5000, 5500 लिए तो अलग अलग कलर दिख रहे। तुम लोग को समझा? इससे एक बात साबित हो रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हम लोग जैसा चाहे वैसा कलर भी हम लोग उसके ऊपर वी मैक्स को ला, लैम्डा मैक्स को ला सकते हैं। बार बार वी मैक्स बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कलर को दिखाने के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने की बात है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे उतना विब्ग्योर के वी के तरफ शिफ्ट होते जाएगा ग्राफ। बस ये बोला गया है, समझा? ठीक है, तो ये बोला गया है। पांचवा हो गया। छठा क्या बोल रहा है? द लास्ट वन, ये बहुत पका हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एट रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन जो है हाईएस्ट रेडिएटिंग पावर जो होता है वो एक अप्रॉक्सीमेट उसने बताया है 5 × 10⁻⁵ मीटर होता है। मतलब क्या? मतलब इसका ये जो हाईएस्ट रेंज है ये कितना होता है? 5 × 10⁻⁵ मीटर ऐसा बोला गया है। आगे और भी चीज़ है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है। कुछ समझा? तो यहाँ पर हम लोगों ने 5.14 को कंप्लीट किए हैं। एक बार रुका दो। Now we are about to start with the next topic which has been given on page number 70. ठीक है, राइट हैंड साइड उसका जो टॉपिक का जो इन लोगों ने नंबर दिए हैं वो है 3.14.1। एकदम सिंपल, 5 मिनट से भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल। ये क्या बोल रहा है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो हम लोग ने पढ़ चुके, बातों बातों में पढ़ चुके मगर पता नहीं चला। वेन ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया इस ग्राफ से, वो ग्राफ जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाए थे, वो ग्राफ जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाए थे, ये क्या था? ये लैम्डा की वैल्यू थी। ये क्या था? रेडिएटिंग पावर की वैल्यू थी। हम लोगों ने देखे कि भाई, और ये विजिबिलिटी वाली जो है ये रेंज है, विजिबिलिटी वाली ये रेंज है जो 400 से 700 है ना, 400 से 700 का है। ये क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो। जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, वी मैक्स की वैल्यू, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है या तो को टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होते जाएगी, टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होते जाएगी, टूवर्ड्स लेफ्ट। फिलहाल मैंने ऐसा थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होते जाएगी। इससे क्या साबित हो रहा है? वही बोला है उसने कि भाई लैम्डा मैक्स हम बाकी सारे लैम्डा को छोड़ दो, जो हाईएस्ट रेंज का लैम्डा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि वो केल्विन में दिया हुआ है। बस यही है और यहीं पर वो खत्म होता है। नहीं हुआ, आगे है इक्वेशन, लेकिन ये मेन है, बोलने का मुद्दा मेन है। जो हम लोग अभी बोल रहे थे वही है, समझ में आ गया? ये किसने बताया? वेन ने बताया। इसीलिए देखो उसका टॉपिक का नाम क्या है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेस मतलब क्या? शिफ्ट होकर, चेंज ऑफ प्लेस कर रहा है ये, समझ में आया? लेकिन एक रूल फॉलो कर रहा है। क्या रूल फॉलो कर रहा है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं शिफ्ट की तरफ मूव होगा। कौन बोल रहा है? ये लैम्डा मैक्स। समझ में आ गया? अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाकर अगर इक्वल की साइन डालना है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो हम लोग ये डालेंगे बी दिया है इसने, ठीक है, और ये बी जो ये स्मॉल में होगा, ठीक है, और अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा? अपॉन टी। जबकि ये स्मॉल बी का जो है इसने नाम क्या दिया हुआ है? वेन्स कांस्टेंट। और इस बी की जो वैल्यू है ये क्या है? ये वेन्स कांस्टेंट बोला गया है इसको।
इसको वेन्स कांस्टेंट बोला गया है। और बी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपकी बुक में दिया हुआ है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। मीटर केल्विन, मीटर क्यों? क्योंकि लेंथ है। केल्विन क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर के ऊपर था, इसके लिए। समझ में आया? तो ये याद रखना है आपको। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 2.87, अच्छा 897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। बोलो समझा? केल्विन का के कैपिटल है, मीटर का एम स्मॉल है। बस ये इसने इसके अंदर बोला है और यहाँ पर ये टॉपिक एक्चुअल में ख़त्म होता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर आ गया तो आप लोगों को बहुत खुश हो जाना चाहिए। एकदम छोटा वाला है, एकदम छोटा। देखो इसके नीचे के जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है? thus it correspond to the dominating current कलर। देखो मैं जो तुम लोग को बोला हूँ, डोमिनेटिंग करंट कलर मतलब क्या? लैम्डा मैक्स जिसका हाईएस्ट रहेगा उस रेंज में विबग्योर का कौन सा कलर दिख रहा है वो कलर रेडिएट होगा। कुछ समझ में आया? देखो आगे लिखा हुआ है thus it correspond to the dominant color of the radiating body and is the function क्या है ये ऑफ इट्स टेम्परेचर। मतलब क्या? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कलर रेडिएट कर रहा है। जैसा ब्लैक बॉडी की बात हो रही है, जैसा जैसा उसका कलर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, कलर चेंज होता जाएगा क्योंकि उसका लैम्डा मैक्स चेंज होते जा रहा है। बस ये बोला गया है, इतना समझा? ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है यू माइट हैव हर्ड अबाउट व्हाइट डॉर्फ एंड रेड जायंट। व्हाइट डॉर्फ की मतलब ये जो है हमारे सोलर सिस्टम या उधर पाया जाता है स्पेस में। ये क्या बोल रहा है कि सारा बुक में लिखा है, देखो हॉट स्टार है ये विथ सरफेस टेम्परेचर 10,000 केल्विन। किसका है? वाइट डॉर्फ का है। यानी ये छोटे छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स और ये वाइट कलर के होते हैं, इसलिए उसको बोला गया कि ये वाइट डॉर्फ है। लेकिन इसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर कितना होता है? 10,000 केल्विन। और रेड जायंट ये जो है आर कूलर। क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू डैट वो थोड़े कूलर होते हैं। क्यों? क्योंकि 3000 केल्विन जितना जो है इसका टेम्परेचर होता है। अब एक बात बताइए, आगे की लास्ट की एकदम 2 लाइनें उसी पे से बोल रहा हूँ कि ये जो बोल रहा है रेड जायंट वगैरह या है ना और वाइट डॉर्फ, वहाँ पर कोई थर्मामीटर लेकर जाकर उन लोगों का टेम्परेचर नापा था क्या? नहीं। तो याद रखो, ध्यान से सुनो। तो वो क्या करते हैं? इसी के ज़रिए से, कौन सा वाला? इसी के ज़रिए से जो है हम लोग किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्लेनेट, किसी भी स्टार का जो है हम लोग टेम्परेचर नाप सकते हैं। कैसा नाप सकते हैं? देखो लैम्डा मैक्स जो है ये क्या करेगा? ये कलर को रिप्रेजेंट करे टेम्परेचर। हमको टेम्परेचर नहीं पता, ठीक है। बी की वैल्यू पता है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये हम लोगों को बी की वैल्यू मालूम है। अब लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है हमारे पास नहीं है, मेरा मतलब है कैसा है? उसके कलर से। लैम्डा मैक्स क्या बताता है? विबग्योर के कौन से रेंज का कलर है, कौन से रेंज का कलर, तो इसका मतलब लैम्डा की भी वैल्यू हमको पता चल सकती है। अगर हम लोगों ने ये दोनों को क्या करें, अगर यहाँ ले लिए और लोगों को डिवाइड करके या काम करेंगे, सॉरी ऐसा करना पड़ेगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा मैक्स। अगर उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया, ये वैल्यू हमको पता है, कलर के ज़रिए से लैम्डा मैक्स की भी हम लोग को वैल्यू पता चल सकती है। अगर ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसका टेम्परेचर रहेगा। बोलो समझा? इन शॉर्ट, दूर रहने वाले प्लैनेट्स और स्टार की वैल्यू भी हम लोग पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्चुअली दिस वाला एग्जाम्पल। Start. Now we are about to start with the last topic of this chapter, Alhamdulillah, which has been given on page number 71, left hand side, 3.15. Topic का नाम है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ये पूरी तरह से परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर ही डिपेंडेंट है
और लास्ट में उसने ऑर्डिनरी बॉडी को भी इसमें इंक्लूड किया है। इस लॉ का कहना क्या है, ध्यान से सुनो। रेडिएटिंग पावर या इमल्शन पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर मतलब क्या, रेज टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। खत्म, बोलो समझा। स्टेफन बोल्ट्जमैन का लॉ क्या बोलता है कि जब कभी भी किसी भी ब्लैक बॉडी को हम हीट रेडिएशन देते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाकर उसको हीट करते हैं, उस टाइम पे जो वो हीट रेडिएट करता है, वो रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो भी टेम्परेचर है उसका मतलब रेज टू 4 कर दो। बस ये इसका कहना है। एक्सपेरिमेंटली उसने करके देखा होगा, इसलिए ऐसा बोला है। इतना समझा। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा इक्वेशन आता है। अब नेचुरली वही अपनी बात, अगर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाना है तो आपको कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या डालेंगे, R इज इक्वल टू सिग्मा, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा, ठीक है। और ये क्या है, ये T⁴ सिग्मा जो है, याद रखो इसको बोला गया स्टीफेंस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट नहीं बोला गया, खाली एक के नाम पे रखा गया है, स्टीफेंस कांस्टेंट। बोलो समझा। एक चीज बोलना भूल गया, ये जो दिया है इसने इक्वेशन, इसका स्टेटमेंट है जो आ सकता है आपको 1 मार्क्स के लिए। खाली स्टेटमेंट की बात करो तो स्टेटमेंट क्या है, जरा देखो पेज नंबर 71 लेफ्ट हैंड साइड, देखो पहले पैराग्राफ में दिया है लास्ट में, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और पावर ऑफ रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर एब्सोल्यूट है तो मतलब केल्विन है। ये समझ गया आप लोगों को, ये आपको रटना है। ये स्टेटमेंट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे हम लोग केपलर लॉ रटे थे, ऑलमोस्ट वैसा ही रटना है आपको। समझ में आ गया समझ में आ गया, तो ये वाला है। एनीवे, अब सिग्मा जो है स्टेफेंस का कांस्टेंट है, और ये जो सिग्मा होता है इसकी कुछ वैल्यू है। ये वैल्यू आपके बुक में दिया हुआ है 5 × 6 7 5 इंटू नहीं है, इसकी वैल्यू क्या 5.67, ये तो आसान है 567, ठीक है। 5.67 इंटू 10⁻⁸ मगर इसका यूनिट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो कैसा दिया हुआ है, ये क्या है, जूल्स मीटर रेज़ टू -2, सेकेंड रेज़ टू -1, केल्विन रेज़ टू -4। इसका यूनिट आपको याद रखना है। इसका यूनिट दूसरा भी है W मतलब वर्क टन वगैरह नहीं है, वॉट, WATT वॉट। वॉट मतलब क्या, पावर। वॉट मतलब क्या, पावर, ठीक है। वॉट मीटर रेज़ टू -2 और केल्विन रेज़ टू -4, ये इसका यूनिट है। और इसका डायमेंशन भी है। तो यूनिट और डायमेंशन जो है वो आप लोगों को याद रखना है। हो गया, तो ये इसका यूनिट है। और यूनिट मैंने पूरा नहीं लिखा हूँ लेकिन बोल दिया हूँ, और उसका डायमेंशन भी है। डायमेंशन भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। L0 M1 T⁻³ और K-4, ठीक है। K क्या है, केल्विन है, ठीक है। अब ये हटा दो। अब देखो ये इक्वेशन में हल्का सा चेंज करना है, बस हल्का सा चेंज। देखो हमारे पास R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू RAT रैट कॉलम Q/A, और ये T जो है ये टाइम है, नॉट टेम्परेचर। ये स्मॉल t क्या है, इट इज़ अ टाइम नॉट अ टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ तो क्या मैं इस R की वैल्यू इसमें डाल सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1 में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा,
Q अपॉन A, स्मॉल t मतलब टाइम, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल T मतलब टेम्परेचर। ये हो गया, बोला समझा? तो ये इक्वेशन बन जाता है किसके लिए? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यानी कि रेडिएटिंग पावर को हम लोगों ने उसके फॉर्मूले वाले फॉर्म में लेकर आ गए और इस तरीके से उसको लिख दिए, बराबर है। अब इसने क्या बोला है? ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ठीक है, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए उसने सेम चीज़ किया है, इसको थोड़ा सा वो किया है, इसको जो है एक्सपांड किया है, एक्सपांड नहीं किया मतलब इसमें हल्का सा चेंज लाया है। इसने क्या किया है, जरा ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू E डाल दिया है और सिग्मा और T टू द पावर 4। ये किसके लिए है? ये है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। अब ये MCQ वगैरह में आ सकता है, ये MCQ वगैरह में आ सकता है कि भाई वैल्यू मतलब क्या बोलेगा वो, जो स्टेफेंस वाला इक्वेशन है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है एंड फॉर ऑर्डिनरी बॉडी क्या है। अब E जो है आपके बुक में देखो, E को डिफाइन किया है, डिफाइन मतलब बताया कि E की वैल्यू क्या है, कहाँ गई? हाँ, इमिसिविटी पावर है क्या? मेरे को दूर नहीं, हाँ, इमिसिविटी ऑफ द सरफेस। ध्यान से देखो प्लीज। आप सोचेंगे कभी बाई चांस, अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो सोचेंगे सर इधर पे E क्यों नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉडी का भी तो सरफेस होता है, हाँ, इधर पे क्यों नहीं? जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है टोटल चीज़ जो है या तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है, और एमिट की जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है फॉर ऑर्डिनरी बॉडी जो हीट ले रहा है उसके एमिशन मतलब क्या बोलते हैं इसका नाम, ऑर्डिनरी बॉडी सारे कलर को नहीं एब्जॉर्ब करती है, पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करती है, बाकी को रिफ्लेक्ट करती है। जिसको रिफ्लेक्ट करती है वो कलर का वो सरफेस हमको दिखाई देता है। इसके लिए इमिसिविटी ऑफ सरफेस का फॉर्मूला फॉर ऑर्डिनरी बॉडी डाला गया है, इधर पे ऐसा किया गया है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो ये सपोज करो ये बोल रहा है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देखो इसी इक्वेशन को आप मैनिपुलेट करेगा और फिर सब्ट्रैक्ट करेगा, चैप्टर खत्म। सपोज करो ये बोल रहा है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है, ये क्या है, ये हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है, अगर मैं A को 1 मानता हूँ और टेम्परेचर टाइम को 1 सेकेंड मानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसा मानता हूँ तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा Q इज इक्वल टू, ये क्या है, सिग्मा, बोलो समझा, ये किसके लिए, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E सिग्मा T⁴ फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। तो लोग ये समझा कि नहीं समझा? ये बोल रहा है कि सपोज करो इसका एरिया जो है 1 स्क्वायर मीटर है या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका जो टाइम है वो 1 सेकेंड है। अगर ऐसा है तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो Q इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E डालते हैं, इसलिए फॉर O भी मतलब क्या, ऑर्डिनरी बॉडी। तो उसने यहाँ पर ये इक्वेशन में ये दिया हुआ है। अब लास्ट की 2 इक्वेशन है छोटे से, बस वो देखना है, फिर उसके बाद तुम लोगों को मिस के आने तक छोटा सा ब्रेक दे सकते हो, ठीक है। ये जरा सा बर्दाश्त कर लो। स्टार्ट। देखो अगर ये बोल रहा है, सपोज करो ये हटा दो, इतना लिख लिए सबने, ठीक है, हटा दो। अब सपोज करो ये क्या बोल रहा है कि, देखो जरा ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, अल्लाह मेरा लेक्चर अंदर, ठीक है, इसका बायो है ना, इसके लिए मुझे याद है, ठीक है।
अभी ध्यान से सुनिए प्लीज, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और इसको जो है हीट दी जा रही है, ठीक है, मतलब क्या, एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जो है इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो उस हिसाब से जो है हीट रेडिएट कर रहा है। मगर याद रखो ये तो हम लोग आर्टिफिशियली दे रहे हैं, मगर याद रखो जिस एरिया में वो है वहाँ का भी तो कुछ टेम्परेचर है, उस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो हम लोग जानबूझ के इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सपोज करो जैसे कि हम लोगों ने चावल मतलब कोई खाने की डेगची गरम के लिए रख दी गैस के ऊपर, तो हम लोग क्या करें, टेम्पररीली उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके आसपास की सराउंडिंग के भी तो टेम्परेचर है, तो लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो उसको उसने क्या दिया, T0 दिया। T0 क्या दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है, समझ में आया, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, पेज नंबर 71 राइट हैंड साइड में देखो, एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से जो थोड़ी बहुत एनर्जी है, ठीक है, वो अगर ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब करता है तो उसको क्या दिया गया है, सिग्मा, और ये T0, बोलो समझा, हमने इसके बारे में क्या लिखे थे, हाँ, मतलब इसको भी इसने ऐसा पकड़ा। अब ये क्या बोलता है कि लेकिन जो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं वो सराउंडिंग से ज़्यादा होता है मोस्टली, अगर वो ज़्यादा है तो इन लोगों का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस मतलब क्या, माइनस करके देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 10, बोलो ये समझा। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, अरे एकदम सिंपल है, बस यहाँ पर उसने ये रोक दिया। और अगर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए देखना है तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ई भी निकल जाएगा साथ में, क्योंकि ई और सिग्मा वो कांस्टेंट रहेगा, उसने ऐसा बोला। अब उसने बोला है सपोज करो जो टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं अगर वो कम है तो इक्वेशन में बस खाली T0 इधर आ जाएगा और T इधर आ जाएगा, तो समझ में आया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग टू द ब्लैक बॉडी या ऑर्डिनरी बॉडी, अगर वो रूम टेम्परेचर से कम है, रूम टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहता है उसको आगे रखते हैं ताकि माइनस में साइन मतलब वो आंसर ना है, तो हम लोग T को इधर कर देंगे, T0 को, और T4 को इधर कर देंगे। कुछ समझा कि नहीं समझा, समझा, ब्लैक बॉडी को जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, रूम टेम्परेचर कम है या सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, तो उस टाइम पे ये इक्वेशन आएगा फॉर ब्लैक बॉडी, समझ में आया। लेकिन अगर सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो सेम इक्वेशन आएगा, बस खाली T0 पहला लिखेंगे माइनस T4, मतलब ये वाला, बस इतना है। और अगर ऑर्डिनरी बॉडी की बात है, इसके साथ क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, इमिसिविटी ऑफ सरफेस। कुछ समझा कि नहीं समझा साइन में, ठीक है। अगर ये समझा है तो बोल दूँ क्या, बस लास्ट पैराग्राफ छोड़ दूँ, ठीक है। विद दिस आई एंड अप विद माई टूडेज लेक्चर एंड ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ, चैप्टर नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह KTG।